जी सर, ये वो पिगी बैंक्स हैं, इसकी चाबी है। मैंने अभी तक इसमें से खोल के 1 रुपया भी नहीं यूज किया। कल वो भी इसके लिए बोल सकते हैं कि यार ये देखो इसमें से जो पैसा था उस तुमने यूज नहीं किया और किसी को नहीं दिया, क्योंकि ये जब यूज होगा तो एक सही इंसान की जरूरत के लिए यूज होगा, एक जान बचाने के लिए यूज होगा। तो मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपने देखा है तो आपने ये भी देखा है कि एक इंसान जिसकी हमने मदद की, उसका हॉस्पिटल बिल से लेके, उसके मेडिकल रिपोर्ट से लेके, उसके पैन कार्ड डिटेल से लेके कितना बिल किया वो भी डॉक्यूमेंटेशन थी, प्रोवाइड की गई और प्रोवाइड करते रहेंगे। संकेत भाई, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में किसी भी छोटे से छोटे जिले, छोटे से छोटे गांव, डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम आपने और मैंने शायद नहीं सुना होगा, आप बोलेंगे हम लोग वहां मदद पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे विदेश से दान आया और उस पैसे में घपला हुआ, ये भी एक आरोप। तो जब मैंने लिया ही नहीं तो उल्लंघन किस बात का? फिर ये रेड हुई क्यों, आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं सर, मुझे लगता है कि शायद मदद का स्तर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था या हुआ हमसे लोगों की दुआओं के कारण। तो शायद लोगों ठीक ही हुआ सर। वो मुझे कहता है अगर रेड हुआ तो अच्छा ही हुआ। जिन लोगों के सवाल थे, बड़े लोगों के सवाल रहते होंगे कि इतना कैसे मदद कर पाता है लोगों की, तो अभी जब सब चीज़ें सामने आएंगी, ऑनरेबल ऑफिसर्स सब रखेंगे, देखेंगे और हमें आज सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा किस तरह से मदद होती है। मैं नहीं मानता कि मुझे इस बात के बारे में सोचना चाहिए या डरना चाहिए कि आप अगर उस पार्टी से जाके उनके साथ बैठेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। सर, हर्डल्स तो तभी से आ रही हैं जब ये काम शुरू हुआ था। लोगों ने बोला भी मेरे बारे में, आज भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं रुकने वाला नहीं हूँ सर, मैं तो करता ही रहूँगा काम। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये रेड कैसी थी? 4 दिन का अनुभव अगर आप बताना चाहें। ये चीज़ तो उन्होंने ज़रूर देखी कि जितना भी उनको कुछ मिल रहा था या कुछ थे, वो सब मदद, हेल्प, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी के ये तकलीफ़ें, एजुकेशन की, वो बहुत मिल रही। तो दे वर हैप्पी, दे फेल्ट कि या हमने देखा ही है कि आपने कमाल का काम किया और अभी देख भी रहे हैं। लोग भी नीचे बहुत खड़े रहते थे जो मदद मांगने वाले, अभी भी खड़े हुए हैं। तो वो तो उन्होंने लाइव देखा ही है और वो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें लगा भी होगा कि हाँ, जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है। लेकिन सोनू जी, जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं और एक एक करके जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। आरोप नंबर 1 है टैक्स की चोरी का, कि आपके अकाउंट में पैसे आए, जरूर दान के लिए आए, लेकिन उसमें से आपने खर्च नहीं किए और बहुत सारे पैसे पड़े रहे। संभवतः आप उन पैसे को खर्च नहीं करना चाहते थे। ये आरोप है इनकम टैक्स की स्टेटमेंट में। मैं जितने ब्रांड्स एंडोर्स करता हूँ, जो भी मैं कुछ करता हूं, मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसका एक मेजर जो चंक है वो कोशिश कीजिए कि आप फाउंडेशन में दें ताकि हम लोगों की मदद कर पाएं। इसी तरीके से जब मैंने शुरुआत की थी वैसे ही हुआ था। लोग मेरे पास आते थे कि मैं आपको ऑनर करना चाहता हूं, मैं बोलता कि नहीं, मुझे ऑनर मत करो, किसी ना किसी अस्पताल में पैसे दे दो, किसी ना किसी एजुकेशन स्कूल में दे दो ताकि हम बच्चों को पढ़ा सके, उनके इलाज करा सके। बहुत लोगों ने किया ऐसा और बहुत हम कई बार अस्पतालों में मेरे पैसे पड़े रहते थे कि किसी ने दिए हैं दान में, बोलता कि मैं भेजूंगा पेशेंट, और हम लोगों ने भेजा भी। इस बार भी जब जो भी मेरी फाउंडेशन में है उसमें बहुत सारा चंक ऐसा है जो मेरे ब्रांड से और उनके एग्रीमेंट से, कि ये एग्रीमेंट है कि सोनू सूद हमारा ये एंडोर्समेंट करेगा लेकिन उसकी फीस कुछ नहीं लेगा, सारा का सारा हम दान में दे रहे हैं, हम इतना % दान में दे रहे हैं, हम 25% दे रहे हैं, हम 50% दान में दे रहे हैं। तो उस फाउंडेशन में जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें से मेरा एंडोर्समेंट का जो मैंने त्यागा वो भी है। दूसरी बात, अगर मुझे किसी ने दिया, मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले विजयवाड़ा गया था। जब मैं सड़क पर चल रहा था, बच्चे अपने पिगी बैंक लेकर खड़े हुए थे। मैं उसकी इमेजेस मैं अभी भी मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, पिगी बैंक विच इज मनी बैंक। इसमें 1-1 रुपए के सिक्के, 5-5 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं। है जो बच्चों ने दिया आपको? जी सर, ये वो पिगी बैंक्स हैं, इसकी चाबी है। मैंने अभी तक इसमें से खोल के 1 रुपया भी नहीं यूज किया। कल वो भी इसके लिए बोल सकते हैं कि यार ये देखो इसमें से जो पैसा था उस तुमने यूज नहीं किया और किसी को नहीं दिया, क्योंकि ये जब यूज होगा तो एक सही इंसान की जरूरत के लिए यूज होगा, एक जान बचाने के लिए यूज होगा। तो जो भी आता है सर मेरे पास, वो मुझे सोच समझ के खर्चना है ताकि वो वेस्ट ना हो। जिस स्तर का हम लोग काम कर रहे हैं उसको उस पैसे को खर्च करने के लिए सिर्फ 24 घंटे चाहिए आपको। अगर मैं 24 घंटे जो मेरे पास लोग आते हैं मैं उनकी मदद करूं तो 24 घंटे भी नहीं टिकेगा पैसा। लेकिन मुझे ये जो सफ़र है इसको लंबा करना है, और ये सफ़र ये पैसा कुछ सालों से नहीं पड़ा हुआ। ये पैसा 3-4 महीने में है। 3-4 महीने में हमने 2,000 खर्च भी किया जो उन्होंने बताया। लेकिन अगर कोई फाउंडेशन के पास पैसा आता है, देश की किसी भी फाउंडेशन के पास पैसा आता है, तो उसे 1 साल 2 साल लगते हैं उस पैसे को खर्च करने में सही जगह पर। तो मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपने देखा है तो आपने ये भी देखा है कि एक इंसान जिसकी हमने मदद की, उसका हॉस्पिटल बिल से लेके, उसके मेडिकल रिपोर्ट से लेके, उसके पैन कार्ड डिटेल से लेके कितना बिल किया वो भी डॉक्यूमेंटेशन
थी, प्रोवाइड की गई और प्रोवाइड करते रहेंगे। जो भी डोनर देश के किसी कोने में जिसने 1 रुपया भी दान किया होगा, विल मेक श्योर कि उसे पता चले कि वो उसका 1 रुपया किसके लिए गया हुआ है। जैसे आपने बताया कि जो बुड्ढू लक्ष्मी, एक अंधी लड़की ने 5 महीने की जो उसकी पेंशन मिलती थी सरकार से 15,000 रुपये वो दिए। मेरे लिए वो 15,000 15 करोड़ से भी ज़्यादा है। मुझे मेक श्योर करना है कि वो एक एक रुपया जो है सही जगह पे जाए। मैंने बीच में एक ऑक्सीजन प्लांट नेल्लोर में एक सरकारी अस्पताल को दिया था। उसका जो उद्घाटन किया था उस बुड्ढू लक्ष्मी ने किया था, उस अंधी लड़की ने किया था जिसने 15,000 रुपये दान किए थे। उस ऑक्सीजन प्लांट के अंदर उसकी भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे लिए वो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे साथ वो देश के वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया कि ये एक इंसान है जो हमारी सोच को सही मदद में के जरिए लोगों तक पहुंचा सकता है, और उसी की कोशिश मेरी जारी है। और जैसा आपने बोला कि खर्च नहीं किया, ये 4 महीने की कहानी है, ये सालों की कहानी नहीं है। मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे उसको खर्च करने में, और हर फाउंडेशन को लगते हैं। बिल्कुल सोनू जी, क्योंकि आपने ये बात बोली है विश्वास की, जाहिर सी बात है ये लोगों का भरोसा है, विश्वास है और स्नेह है आपके प्रति। आपका कलकत्ता में, जैसे कि आपको याद होगा, पिछले साल हम लोग बात कर रहे थे, एक पंडाल बन गया आपके नाम से, उसके बाद आपके नाम पे मंदिर बन रहे हैं। ये लोगों का एक स्नेह है जो आपके प्रति, लेकिन स्नेह किस चीज पे टिका है? विश्वास पे। आपको लगता है इस रेड के बाद लोगों का विश्वास, क्योंकि आप पर रेड के बाद आरोप लगे हैं टैक्स चोरी के, आपको लगता है इस रेड के बाद भी वो विश्वास बरकरार है कि लोग आपको ज्यादा विश्वास करेंगे बजाय इसके कि अथॉरिटीज पे? सर, इसके बाद जो विश्वास है और बड़ा है। मैं जैसे लोगों को देखता हूं, लोगों की इमोशंस देखता हूं, वो कहीं फोल्ड मल्टीप्लाई हुई है। लोगों ने बोला है कि सर आप हमें बताएं कि हम और कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें बताएं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। मेरे घर के नीचे मैं 4 दिन जब नहीं उतर पाया, बहुत सारे लोग सो रहे थे घर के बाहर, अभी भी सो रहे हैं, अभी भी मैं जब जाऊंगा उन लोगों से मिलूंगा। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और जुड़े कि हम बताएं सर हम फाउंडेशन का कैसे हिस्सा बने, हम कैसे वॉलंटियर करें आपकी फाउंडेशन, कैसे मदद पहुंचाने जाएं। एक आवाज़ के ऊपर आप देश के संकेत भाई, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में किसी भी छोटे से छोटे जिले, छोटे से छोटे गांव, डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम आपने और मैंने शायद नहीं सुना होगा, आप बोलेंगे हम लोग वहां मदद पहुंचा सकते हैं। ये मेरी ताकत नहीं, मेरे उन वॉलंटियर्स या उन चाहने वालों की ताकत है जिनका वो विश्वास बड़ा मेरे ऊपर बना है। जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर पड़ती है, जब मैं उनके कंधों पर डालता हूँ, दे मेक श्योर कि वो पूरी हो। आई थिंक वो ये जिम्मेदारी और विश्वास का रिश्ता है जो और मजबूत हुआ है। जी, एक आरोप और है और मैं उस पर आपका कमेंट चाहूंगा कि बहुत सारे विदेश से दान आया और उस पैसे में घपला हुआ, ये भी एक आरोप है। इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे? सर, बड़ी सिंपल सी चीज़ है संकेत भाई। FCRA जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं वो ये है कि अगर मेरी फाउंडेशन के पास FCRA नहीं है या किसी के पास नहीं है तो विदेश से पैसा ला ही नहीं सकते। हम भी विदेश से कोई पैसा नहीं लेके आए। मेरी फाउंडेशन के अंदर 1 रुपया भी किसी ने, ये जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उससे नहीं आया है। मेरे पर्सनल पर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है। एक मिलाप करके बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है जो हज़ारों जानों को बचाता है। आप, मैं, हर किसी को बचा सकते हैं। आप अगर संकेत भाई या आप बोलते हैं कि मेरा वॉचमैन है, मैं उसके बच्चे की पढ़ाई की मदद करना चाहते हैं, तो आप भी उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वो फंड रेज कर सकते हैं, विदेश में रेज कर सकते हैं। लेकिन आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उस वॉचमैन के बच्चे को मिलेगा पढ़ाई के लिए, जो सीधा वो प्लेटफॉर्म उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। हमारे सूद फाउंडेशन के अंदर भी हम 1 रुपया नहीं ले सकते। हमने वो जो प्लेटफॉर्म था विदेश में इसीलिए था कि हम जिन लोगों की मदद करना चाहते हैं आप उसमें डालिए, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्टली अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स के लिए या जो भी किसी मेडिकल सप्लाई के लिए या किसी की एजुकेशन के लिए, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे उनकी पढ़ाई के लिए, वो पैसा डायरेक्टली स्कूल्स, डायरेक्टली हॉस्पिटल्स, डायरेक्टली कॉलेजेस में जाता है। तो हम लोग उसको नहीं छू सकते और कोई भी नहीं छू सकता। तो FCRA का तो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने लिया ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो। और दूसरी बात, वो पैसा अभी भी विदेश में ही है, वो उसी अकाउंट में है, वो हिंदुस्तान में कभी लाया ही नहीं गया, उसी अकाउंट में है। और हम लोग उन्हें प्रॉपर ईमेल, डॉक्यूमेंट्स और सब डिटेल्स भेजते हैं कि आप इसको, इस पर्टिकुलर पेशेंट को मदद कीजिए, आप नागबाबू को आंध्रा में इसको ये तकलीफा मदद कीजिए। वो पूरे डिटेल्स डॉक्यूमेंट मांगते हैं। जब वो पूरे सेटिस्फाई होते हैं तब वो अस्पताल में या उस पेशेंट के लिए इलाज के लिए खर्च होता है। तो जब मैंने लिया ही नहीं तो उल्लंघन किस बात का? फिर ये रेड हुई क्यों, आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं सर, मुझे लगता है कि
शायद मदद का स्तर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था या हुआ हमसे लोगों की दुआओं के कारण, तो शायद लोगों ठीक ही हुआ सर। वो मुझे कहता है अगर रेड हुआ तो अच्छा ही हुआ। जिन लोगों के सवाल थे, बड़े लोगों के सवाल रहते होंगे कि इतना कैसे मदद कर पाता है लोगों की, तो अभी जब सब चीज़ें सामने आएंगी, ऑनरेबल ऑफिसर्स सब रखेंगे, देखेंगे और हमें आज सुनेंगे, तो उन्हें पता चलेगा किस तरह से मदद होती है। पर अगर हुई तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आप अभी कुछ महीने भर पहले जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ दिख गए, देश का मेंटर बनने की जो आपने कोशिश की, शायद उस वजह से ये था कि ज़्यादा राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, मुझे पता नहीं। आई फील कि मैं तो पहले से ही पढ़ा रहा था। मैं अभी कम से कम 1.5 साल से बच्चों को हर आप कोर्स की बात करें, IAS कोर्सेज हों, CA कोर्सेज हों या कोई भी BTech हो, कोई भी देश भर में हम लोग पढ़ा रहे हैं, हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, आप गुजरात की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तमिलनाडु करें, पंजाब करें, हम हर जगह पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर अगर दिल्ली सरकार ने ये सोचा कि सोनू सूद को बुलाकर हमें देश का मेंटर का एक जो प्लेटफॉर्म है वो देना चाहिए, ताकि लोग और भी जुड़ पाएं और उन बच्चों को गाइड कर पाएं जिन्हें पता नहीं कि उन्हें करियर में क्या करना है। तो मेरे लिए बहुत ये सौभाग्य की बात थी। बहुत मैं आभारी हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली सरकार का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं वो मैसेज लोगों तक दे पाऊँ। मुझे अगर कल अगर आपने मुझे बुलाया कि आप देश का मेंटर बोले, मुझे अगर बीजेपी की सरकार मुझे बोलेगी कि सोनू तो गुजरात का आके मेंटर बन, तो मैं कल फ्लाइट पकड़ के वहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे कांग्रेस बोलेगी राजस्थान का मेंटर बन जा पढ़ाई का, मैं कल पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। फ़र्क नहीं पड़ता संकेत भाई कि आप कौन सी स्टेट में जाते हैं। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आज 1 साल आप किसी को मदद पहुँचाने में लेट हो जाते हैं तो वो बच्चा ज़िंदगी में 1 साल पीछे हो जाता है। ऐसे हज़ारों स्टेट्स, हज़ारों ज़िलों के अंदर बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें सोनू सूद है या नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहिए, उसमें कोई भी मेंटर हो सकता है। तो आई फील कि मैं नहीं मानता कि मुझे इस बात के बारे में सोचना चाहिए या डरना चाहिए कि आप अगर उस पार्टी से जाके उनके साथ बैठेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। आप मान के चल रहे हैं, आप कितने मजबूती से इन हर्डल्स को पार करने के लिए तैयार हैं? सर, हर्डल्स तो तभी से आ रही हैं जब ये काम शुरू हुआ था। लोगों ने बोला भी मेरे बारे में, आज भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं रुकने वाला नहीं हूँ सर, मैं तो करता ही रहूँगा काम। आप मुझसे 1 साल बाद भी जब हम इंटरव्यू करेंगे तभी भी आपको मुझे, आप इसी कुर्सी पे पाए मिले देखेंगे मुझे, और मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। तो ये तो मैं नहीं रुकूँगा सर। और आई थिंक बोलते हैं ना कि थमने के लिए शुरू नहीं हुआ था, अभी तो शुरुआत है।